हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया चल रहा होगा सबका सब कुछ। चलो, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं किसकी, मुंगेर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और भागलपुर वाले बच्चे परेशान बैठे हुए हैं। मैं दो एक एक करके आज सारी चीजों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। दो तीन चीज जो मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ डेट्स आई है आपकी एग्जाम की, एक्चुअल शेड्यूल अभी नहीं आया है। और जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पे आपको शेड्यूल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपना, ठीक है। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। आज दोनों यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और बहुत आराम आराम से बात करेंगे और एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या पैटर्न चेंज होगा एग्जाम का, इज इट की ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा रहेंगे या कम, और टीएमयू की जो लेटेस्ट आर्टिकल रिलीज थी कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है या क्या कुछ हो सकता है, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। जनरली मैं कहता नहीं हूं आपको वीडियोस को लाइक करो या शेयर करो, बट यार ये आप लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए खुद से कि आप लोग कर दो, ठीक है। चलो बात करते हैं एज यूजुअल, पहले टीएमयू। मुंगेर यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो, मुंगेर यूनिवर्सिटी जिसकी पार्ट 1 पार्ट 2 की डेट क्या है, 20 जुलाई, ठीक है। इससे स्टार्ट हो रहा है किसकी एग्जामिनेशन, पार्ट 1 की, और 21 से किसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो 21 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है किसकी, पार्ट 2 की, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दोगे, चलो पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्या है, अभी सिर्फ डेट्स आ चुकी है मुंगेर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और एक चीज जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं स्टार्टिंग में, कि अगर आप मेरे पहले से रेगुलर फॉलोवर हो तो याद कर लो, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी मैंने एक ही बात कही थी कि आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। देर होगी बट आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। और आज भी यही चीज हो गया, एग्जाम्स की डेट आ गई। बहुत रिमर्स फैले कि एग्जाम नहीं होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 वालों को ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा, ये वो रिजल्ट, बहुत सारी चीजें चली, बट आखिर फाइनली आ गया क्या, डेट आ गई एग्जाम की। तो जिन लोगों ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी या जिन लोगों ने कंटिन्यू रखा था तो उन्हें तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि एग्जाम होगा नहीं, प्रमोट कर दिए जाओगे, तो उनके लिए अब परेशानी बढ़ गई है, ठीक है। वैसे एक बैच की जो एग्जाम स्पेशल बैच हमने अपनी चलाई थी, बहुत अच्छी बैच चली, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल भी करा और उनकी सिलेबस भी ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुकी है अलॉन्ग विद सब्सिडरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है, ठीक है, अगर आप लोगों ने तैयारी कर लिया है, जिन्होंने जहां भी आपने पढ़ा है, बस अभी उस नोट्स को रिवाइज करो। सब चीज पे आता हूं कि एग्जाम में लिखोगे कैसे, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, एक एक चीज पे मैं डील कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, तो सामने स्क्रीन पे आपके बैनर आ रहा होगा, आप वहां कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करा के उस बैच में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्ज पे ये कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद सब्सिडरी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलो दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि टीएमयू वालों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी भी एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है। और जैसा कि बिहार के गवर्नर ने कह दिया है एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, सारी आर्टिकल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे जाके सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी की भी आर्टिकल्स जाते रहती है और जो टीएमयू की लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है वो मैं ऑफिशियल अपडेट करवाते रहता हूँ, ठीक है। देखो बाहर बिल्कुल फेक न्यूज पे बिल्कुल मत जाओ, फेक न्यूज बहुत आता है, वहां उस न्यूज पे भरोसा करो जो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म हो, जहां पे कभी भी कुछ गलत न्यूज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो र्यूमर से बचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे आप लोग तो वहां से आप लोग जाके सारे अपडेट्स देख सकते हो, ठीक है, वहां डलवा दूंगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, टीएमयू जो भी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लोग हो, ठीक है बच्चे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चों के क्वेरीज थे कि सर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फॉर्म फिलअप तक नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसी मंथ आपका फॉर्म फिलअप भी हो जाना है। होपफुल रहो कि इसी मंथ के लास्ट वीक तक आपकी फॉर्म फिलअप की डेट आ जाएगी, एंड होप सो कि वो जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो सब कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात पे आता हूँ एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। और आपकी एग्जाम कब हो जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 वालों, आपकी एग्जाम जो होनी है, ठीक है। आज एक आर्टिकल में साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर तक आपको सारे एग्जाम ले लेने हैं जितने पेंडिंग पड़े हुए एग्जाम है, और अक्टूबर में आपको रिजल्ट पब्लिश कर देना है। अक्टूबर में क्या कर देना है बच्चों, रिजल्ट पब्लिश कर देना है, दिख रहा है साफ साफ, किसी को कोई इशू नहीं, ठीक है।
तो एक चीज तो क्लियर हो गई मेरे भाई कि सितंबर तक आपका एग्जाम होना है, यानी लास्ट डेट आपको पता है कि सितंबर में आपका एग्जाम क्या होगा, फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी, तो अब तो ऑब्वियस जून हाफ निकल चुका है, जुलाई अगस्त मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी एग्जाम जो है जुलाई लास्ट वीक से अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच आपकी एग्जाम जो चलेगी, हार्डली सितंबर तो ये लास्ट है। ठीक है, चलो अब आते हैं पैटर्न पे। ठीक है, तो एमयू मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों, आपके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं रहने वाला, और पैटर्न में बदलाव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे पैटर्न पे बदलाव करना इतना आसान चीज है नहीं। हलवा थोड़ी ना है कि साल भर आपने कुछ पढ़ा दिया और एग्जाम आप कुछ ले लोगे हैं। पढ़ाओगे इंडिया के बारे में और एग्जाम ले लोगे अमेरिका के बारे में पूछोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे भाई यही चीज है, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों, आप लोग तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 99.9% चांसेस है एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साल भर आपने, एक तो आप लोग पढ़ाते हो नहीं ढंग से, कोई चीज कंप्लीट करवाते हो नहीं। ठीक है, दूसरी चीज कि जब आपका जो सिलेबस है बच्चे ने उस ढंग से तैयारी कर लिया है, ठीक है, तो आप उससे बाहर तो कुछ पूछोगे नहीं। आप एग्जाम आज तक लेते आए हो कुछ और अभी तो कुछ ले लो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ये सब बिल्कुल फेक बात है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी भी ऐसा नोटिस नहीं निकल कर आया है कि हाँ हम एग्जाम के पैटर्न में बदलाव करते हुए जा रहे हैं। ये लोगों की अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है, और अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, तो जिसको जो मन करता है वो सोच सकते हो। तो आपके एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं है, आपने जो पढ़ाई करा है वो अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपने जो भी पढ़ा है बस उस पर अपना रिवीजन पे दो। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन है कि 100 अलग अलग चीज पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज को 100 बार पढ़ो। ठीक है, आपसे 100 बार तो होगा नहीं, अब 10 बार पढ़ लो वही बहुत है। ठीक है, चलो तो आपकी तो एग्जाम की डेट सब कुछ कंफर्म है। अब यहाँ सबसे ज्यादा र्यूमर्स चल रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा क्या, ओएमआर शीट पे एग्जाम्स होंगे। यार ये बस लोगों की थिंकिंग है। क्या कभी यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली ऐसा रिलीज करा कि हाँ मैं अब ओएमआर शीट पे एग्जाम होने वाला, नहीं करा है ऐसा। ठीक है, पेपर्स में आ रहे तो कभी उसको पढ़ो ठीक से। मैंने आर्टिकल दिया है नीचे अंडरलाइन करके, देखो किसी ने अभी ऐसा सोच जताया है कि ऐसी थिंकिंग चल रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई ऑक्टोपस थोड़ी ना बैठा हुआ है कि सब कुछ बता देगा। तो जब तक कुछ चीज निकल के नहीं आती है, जो डेफिनेट चलता आ रहा है वही चलता आएगा। अब उस आर्टिकल में मैंने क्या देखा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, तो आप ये बताओ आप मुझे कि एसएससी और एग्जाम अपना क्या करती, पोस्टपोन करती ऑनलाइन के चक्कर में। है ऑनलाइन गांव में सेंटर है क्या, जहां जहां कॉलेज है। ये सब फालतू बकवास की चीजें हैं जो कभी पॉसिबल है नहीं, इस पे ध्यान बिल्कुल भी ना दो आप लोग। तो ये सब फालतू की चीजों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने जो भी तैयारी करा है बस उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पैटर्न में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है अनटिल कि जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट ना आ जाए। और मैंने फिर से बता दूं मैं कि 99.9% चांसेस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके तो ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंट हो चुके थे, एग्जाम की डेट्स आ चुकी थी, तब तो जाके पोस्टपोन करना पड़ा है। तो कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी ना पागल है जो फिर से दोबारा इतना बजट दे। वैसे भी देश का अर्थव्यवस्था इतना गिरते जा रहा है और उसके पास कहाँ से इतना पैसा है कि वो दोबारा क्वेश्चन प्रिंट करा दे। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको बिल्कुल सोचना, थोड़ा सा भी ख्याल भी नहीं लाओ अपने मन में। ठीक है, चलो तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपकी एग्जाम कब कब और कैसे कैसे होनी है। रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट है अक्टूबर। ठीक है, कि सबका आ जाए। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जिनको अभी भी मन में ये लग रहा है ना कि इस ईयर अगर एग्जाम, मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों खासकर आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे। ठीक है, भागलपुर वालों को आदत है लेट लतीफ एग्जाम का। ठीक है, बट आपकी सेशन हमेशा टाइम पे चलती है। तो आपकी जो एग्जाम इस ईयर जुलाई में हो रही है ना, नेक्स्ट ईयर जो अगर आप लोग पार्ट 1 की एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पार्ट 2 की जो एग्जाम है वो मार्च में ही होनी है। ठीक है, और पार्ट 2 वालों जो इस बार पार्ट 2 की एग्जाम्स दे रहे हो, आपकी नेक्स्ट ईयर पार्ट 3 की एग्जाम फरवरी टू मार्च में ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज से आश्वस्त रहो कि अपनी तैयारी को बेहतर आपको बहुत कम समय में बनाना है। ठीक है, ये आपके साथ ही बहुत टाइम आपको कम मिलने वाला है नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करने के लिए। ठीक है, चल तो यही 2-3 चीज थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी। और मैं एक चीज बता दूं, आपको कोई भी डाउट आप कमेंट किया करो। मैं एक एक कमेंट का कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चे का रिप्लाई कर दिया करूं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, भले आज के आज रिप्लाई न मिले, एक दिन बाद 2 दिन बाद, बट हार्डली 1 वीक के अंदर मैं रिप्लाई हर एक कमेंट का मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितनी भी बातें आज बताई क्लियर करी है मैंने। हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं बता दूं, लिखने का पैटर्न क्या होगा एग्जाम में। ठीक है, एक बार डेट आ जाने दो एग्जाम्स की। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में राइटिंग स्किल कैसे आपको रखनी है। वैसे मैं जितने हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लेके हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करा था, उन्हें सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करवाया गया है और उन्हें एक एक चीज समझाया भी गया है, लिखने का तरीका क्या है नहीं है।
ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं ऐसा कि एक यूट्यूब पे भी आके मैं एक फ्री वीडियो डालूं कि इसमें आपको लिखना कैसे है और राइटिंग स्किल के ऊपर हम लोग उस दिन बात करेंगे, ठीक है। उसकी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर ही देता हूँ। जब भी ऐसा कुछ इश्यूज रहता है या कुछ आने का वैसा रहता है वीडियोज है तो मैं अपलोड करते रहता हूँ। टेलीग्राम आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मैसेजिंग के लिंक्स दिए हुए, ठीक है। और जो लोग भी एग्जाम स्पेशल बैच में इनरोल करना चाहते हो आप लोग इनरोल कर सकते हो। बहुत बेहतरीन है, आपकी तैयारी कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए इससे अच्छा विकल्प आपके पास अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब जिसने तैयारी कर लिया बहुत बढ़िया, आप उसको बस रिवाइज कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।